Hello guys, how you are? Hoping that you all are fine and you all are safe at your home. Guys, today we are going to start a new concept and concept name is MR concept. Maybe you have learned, maybe you have seen in your grammar also by name present continuous. आपने देखा होगा present continuous के नाम से आपने concept देखा होगा ग्रामर में. उसमें क्या होता है, उसमें आपको बताया जाता है कि जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से करके जिन सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में रहा, रही, रहे आता है उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं और इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज करते हैं. राइट गाइस, आपने यही पढ़ा होगा. लेकिन गाइस देखिए होता क्या है, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है मैनी टाइम्स इट हैपन के रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में नहीं आ पाता. सो उस टाइम क्या करना है गाइस? तो देखिए गाइस, जो पुराना कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, जिसमें आपको बताया गया था जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा, इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं अगर आपको इस तरीके से बताया गया था तो देखिए आप उस तरीके से बोलना नहीं सीख सकते कंप्लीटली. क्योंकि देखिए बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट में रहा, रही, रहे हैं नहीं आएगा लेकिन उसमें इज एम आर लगता है. सो उस टाइम पर हम कैसे पहचानेंगे वो कौन सा सेंटेंस है? तो देखिए गाइस, मैं आपको ऐसी एक मैजिकल ट्रिक बताने जा रहा हूं दैट यू वोंट हैव टू बी रिग्रेट आफ्टर लर्निंग दैट थिंग. और आप कह सकते हैं दैट इट इज अ मैजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ मैजिकल ट्रिक. जब आप देखिए ये 15 से 20 मिनट की वीडियो देख लेंगे आपको खुद पता लग जाएगा. एंड आई मेक यू श्योर जस्ट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन स्टार्ट टू स्पीक इन इजएमआर कॉन्सेप्ट एट लीस्ट. सो देखिए आपको आप जो है कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर 15 से 20 मिनट में ये सीख जाएंगे और अप्रोक्स 20 सेंटेंस 20-25 आज से ही बोलना स्टार्ट कर सकते हैं कंटिन्यूअसली. 20-25 सेंटेंस कम नहीं होता फर्स्ट डे के लिए. बिना सोचे आप बोलना अगर स्टार्ट कर सकते हैं, बिना सोचे जस्ट देखकर. मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आपको बोलना है. सो गाइस देखिए जो कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है जिसमें रहा, रही, रहे आता है उसे आप भूल जाइए. क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है. जैसे देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, आपको पता लग जाएगा इनसे कवर नहीं होता कुछ भी. जैसे देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या है लास्ट में खड़ा हूँ, मैंने ब्लू कलर की चेक शर्ट पहनी हुई है, ब्लू कलर की चेक शर्ट पहनी हुई है, राय रही तो नहीं आया. दीवार पर व्हाइट कलर का बोर्ड लटका हुआ है, क्या है गाइस लास्ट में हुआ है. राइट, मेरे सामने आप बैठे हैं, मैंने कहा मेरे सामने आप बैठे हैं, डेफिनेटली आप बैठे होंगे, खड़े होंगे, जो भी है, या आप लेटे हैं. लेकिन लेटे हैं या बैठे हैं मैंने कहा कोई रहा रही नहीं आया. अब देखिए गाइस, मैं सपोज मेरे घर के सामने मेरी बाइक खड़ी है, मेरे घर के सामने मेरी बाइक खड़ी है, लास्ट में क्या है खड़ी है, रहा रही तो नहीं है लेकिन सब कुछ हमारे बनेगा जितनी चीजें मैंने बताई हैं. सो गाइस इसे आज के बाद देखिए क्या है, इसे अलविदा कर दीजिए इस कॉन्सेप्ट को. सो इसे फॉरगेट इट. हम आपको जो है न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं जिससे आप इजीली बोलना सीख जाएंगे. ठीक है गाइस. अब देखिए बिफोर स्टार्टिंग में आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 6 महीने में आपने किस किस से बातें की हैं, कैन यू काउंट इट? क्या आप बता सकते हैं किस किस से बातें की हैं सोचकर? मुझे नहीं लगता कि आप बता सकते हैं. सपोज आपने बता भी दिया तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन 6 महीने बहुत होते हैं. अगर मैं आपसे 2 महीने भी कहूँ ना, 2 महीने में भी आप ये सोचोगे किस किस से बात की, भूल ही जाओगे, नहीं कवर कर सकता है किसी को. ऐसा ही है ना? चलिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आपने किस किस से बातें की हैं, आपने किस किस से अब तक बातें की हैं, 8 साल 10 साल पहले भी किससे बातें की हैं और किस किस से करोगे. राइट, चलिए देखिए गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखे हुए हैं सभी. आई मीन्स मैं होता है, वी हम होता है, यू तुम होता है, दे वे होता है, ही मेल के लिए वह होता है, सी फीमेल के लिए वह होता है, इट जो होता है इट गाइस होता है. देखिए आपको बताया गया होगा कि जिनके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है और एनिमल्स के लिए यूज होता है, वेदर के लिए यूज होता है. तो आप काउंट मत करो कुछ भी, मैं आपको आज उल्टा बताता हूँ, उल्टी चीजें जल्दी समझ में आती है. देखिए गाइस इट का यूज कहाँ करना है? इट का यूज वहां करना है जहां पर इंसान ना हो. यानी गाइस इट हम कहाँ यूज करेंगे? इट हम ओनली वहां पर यूज करेंगे जहां पर इंसान की बात ना हो, वरना इंसानों को छोड़कर, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इंसानों को छोड़कर सबके साथ इट का यूज होता है. गेट इट? इंसानों को छोड़कर सबके साथ किसका यूज होता है? इट का. जैसे इट इज अ मार्कर, इट इज अ व्हाइट बोर्ड, इट इज अ चेयर, इट इज अ फैन, इट इज अ साइकिल, इट इज अ बेड, इट इज अ टीवी, इट इज अ फैन, सबके साथ इट लगेगा. इट इज अ एनिमल, सॉरी किसी का भी नाम ले ले, इट इज अ कैट, इट इज अ डॉग, या इट इज रेनिंग, वेदर की किसी की बात हो, किसी की भी बात हो, इंसान ना हो बस, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है? इट लगाना है. सिंपल.
आगे देखिए, आगे लिखा मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया, मिस्टर हैरी। गाइस देखिए मैंने मिस्टर हैरी लिखा है, बट आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं इसे, आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी के भी नाम के साथ। ही जस्ट मैंने एज अ एग्जांपल लिख दिया, एज एन एग्जांपल हो गया। जैसे इसमें हम यूज कर सकते हैं माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर, या किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं, एडम, हैरी, गिलक्रिस्ट, किसी का भी नाम ले सकते हैं इसमें, या अपने भी नाम ले सकते हैं, राहुल, विकी, कुलदीप, किसी का भी नाम ले सकते हैं, इसमें बस रिप्लेस हो जाएगा, राइट। चलिए अब गाइस मैं आपको मैजिकल ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसे आप पढ़ने के बाद, जिसे आप सीखने के बाद, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, जिसे आप सीखने के बाद यू वोंट हैव टू रिग्रेट आफ्टर लर्निंग दिस ट्रिक। इस ट्रिक को सीखने के बाद आप जो है देखिए, आई मेक यू श्योर कि आप बोलना जरूर सीख जाएंगे। चाहे आप 12th करके आए हैं, चाहे आपको जस्ट सेंटेंस आते हो थोड़े बहुत, इतना बहुत है, कुछ ज़्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत आपको सेंटेंस भी आते हो ना, वो भी इनफ होगा बोलने के लिए। सो गाइस देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक क्या है। देखिए गाइस, अगर आप अभी जहां पर भी बैठे हैं, एक बार आंखें क्लोज कीजिए, क्लोज योर आईज लाइक दिस एंड देन ओपन। और ओपन करने के बाद इधर उधर देखिए, जो जो भी आपको दिख रहा है सबसे पहले तो हिंदी में बोलिए। जैसे सपोज फैन टंगा हुआ है, फैन लटका हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, फैन लटका हुआ और फैन का कलर जो है ना ब्राउन है और फैन चल रहा है। यह चेयर है, चेयर का कलर ब्लैक है, ये बोर्ड है, बोर्ड दीवार पर लटका हुआ है। जो चीजें आपको दिखेंगी आपको वो बोलनी है बस। यह खाट है, खाट किस कलर की है, बेड किस कलर का है, या टीवी जो है, टीवी चल रहा है, टीवी किस कलर का है, या पापा सामने बैठे हैं और वो टीवी देख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है हिंदी में बोलिए। फिर उसको देखो ट्रांसलेट किस तरीके से आप करेंगे इंग्लिश में इजीली। देखिए गाइस अब सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। गाइस देखिए जितनी भी चीजें हमें इस टाइम दिख रही हैं एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट ओनली, ये नहीं कि एक सेकंड हो गई, बिल्कुल इस टाइम जो दिख रहा है ओनली वो चीजें हम किस में बोलेंगे, इस एमआर में, राइट। देखिए गाइस जब तक हम चीजों का नाम बताएंगे, कलर बताएंगे और कंपनी नेम बताएंगे, जब तक तो हम ओनली इज एमआर यूज करेंगे उनके साथ, ठीक है। लेकिन जब उनके साथ हम उनकी जो है एक्शन भी बताएंगे, जैसे लटकना, चलना, खड़े होना, बोलना, बैठना, किसी का भी, उसके साथ इज एमआर यूज होगा। जब एक्शन बताएंगे यानी काम भी बताएंगे, वर्ब बोलते हैं ग्रामर में उसे, अगर हम वर्ब बताएंगे किसी की यानी काम बताएंगे, हम किसी का एक्शन बताएंगे तो उसमें इज एमआर यूज होगा। लेकिन जहां ओनली हम किसी चीज का नाम, किसी भी चीज का, इंसान का नहीं, किसी चीज का नाम बता रहे हैं और किसी चीज का कलर बता रहे हैं, या किसी कंपनी का नाम बता रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी का नाम बता रहे हैं, तो हम इज एमआर यूज करेंगे। लेकिन अगर उनके साथ कोई चीज हो या इंसान हो, कोई भी हो, फिर उसके बाद अगर एक्शन भी आता है ना जिसमें मतलब काम बताया जाता है, तो इसमें इज एमआर के साथ परफॉर्म आईएनजी यूज होगा। चलिएगा इसमें दिखाता हूँ आपको। देखिए मुझे जो जो दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है मुझे, इट इज अ बोर्ड एंड बोर्ड कलर इज व्हाइट। हम देखिए जो भी जिसका मैं नाम लेंगे दोबारा रिपीट करेंगे उसे। चलिए मैं लिख देता हूँ, दो चार सेंटेंस में लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए और ज़्यादा। जैसे देखिएगा इसे मुझे दिख रहा है, मैंने क्या कहा, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं सबको इस एमआर में बनेगा। जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं इस टाइम, जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी आप इस एमआर में बोलेंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो मुझे बोर्ड दिख रहा है, इट इज अ इट इज अ बोर्ड। देखिए गाइस एंड से कनेक्ट करेंगे, ए एंड डी, एंड जो होता है शॉर्ट में एन लिख लेते हैं। तो देखिए इट इज अ बोर्ड एंड बोर्ड कलर इज व्हाइट, जैसे मुझे दिख रहा है, एंड बोर्ड कलर इज व्हाइट। नेक्स्ट गाइस आप देखिए देख सकते हैं, इट इज अ मार्कर एंड मार्कर कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट, जो मुझे दिख रहा है। इट इज अ मार्कर, फिर एंड से जोड़ेंगे, फिर दोबारा नाम लेंगे इस चीज का, इट इज अ मार्कर एंड मार्कर कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट, एंड मार्कर कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट देखिए आप देख सकते हैं, जैसे फैन है, इट इज अ फैन, फैन कलर इज ब्राउन। अब मैंने कहा अगर काम भी बताया जाएगा इंसान का, किसी का काम बताएंगे उसमें आईएनजी भी लगाएंगे। जब तक चीजों के नाम बताए और कलर बताए हम ओनली इज एमआर लगाएंगे। लेकिन अगर उनका काम भी बताएंगे ओनली, जब तक मैंने देखिए जब तक नाम बताया और कलर बताया तो इज एमआर लगाए, लेकिन अगर काम भी बताऊंगा तो आईएनजी भी लगाएंगे। देखिए गाइस, इट इज अ फैन एंड
दोबारा नाम लीजिए इसका, फैन कलर इज ब्राउन। फिर देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एंड फैन इज मूविंग। इट इज अ फैन, मुझे दिख रहा है, मैंने बता दिया क्या है फैन, इट इज अ फैन। एंड से जोड़ा, कलर कैसा, एंड फैन कलर इज ब्राउन, चल रहा है नहीं चल रहा है, एंड फैन इज मूविंग, फैन चल रहा है। तो देखिए इजली जहां पर हमें काम दिखेगा उसमें वर्ब में आईएनजी लगाना है, अदरवाइज हम इज एम आर का ही यूज करेंगे। अब देखिए जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे दिख रहा है मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने ब्लू चेक शर्ट पहनी हुई है, ये मुझे दिख रहा है, तो मैं लिख दूंगा आराम से। तो आई के साथ क्या आना है, आई के साथ गाइस एम आता है, और इनके सब के साथ आता है आर, और इन सब के साथ क्या आता है इज। तो देखिए गाइस आई के साथ एम आएगा, आई एम स्टैंडिंग हियर, हियर का मतलब होता है यहाँ, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम, एंड लगा फिर आई बोलेंगे, एंड आई एम, पहनने को क्या बोलते हैं गाइस, वियर। तो वियर का सीधा बोल, वियर नहीं बोलना, क्या बोलेंगे सीधा वेयरिंग। मैंने कहा जो दिख रहा है सीधा आईएनजी लगाओ, जो भी काम लग रहा है, पहनना क्या है काम, एंड आई एम वेयरिंग ब्लू चेक शर्ट, राइट गाइस। सो इस तरीके से करके देखिए, अगर सपोज आप बैठे हैं तो मैं कैसे बोलूँगा, सपोज आप मेरे सामने बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, या सपोज आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, इस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं और आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, कैसे बोलना है, जो चीजें हमें दिख रही हैं सब कुछ इज एम आर में ही बोलना है। डू डज हैज हैव कैन कुड मे माइट यूज्ड अबाउट वर्ड टू, कुछ भी यूज नहीं करना, ओनली यूज क्या करना है, इज एम आर। तो देखिए गाइस सपोज आपके पापा बैठे हो टीवी देख रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, माय फादर इज, फादर किस में आएगा इसमें, माय फादर इज सिटिंग ऑन सोफा या सिटिंग ऑन चेयर, my father is sitting on chair and he is watching TV and he is watching cricket match and he is watching serial, कुछ भी बोल सकते हैं जो भी हो रहा है। सपोज आपकी ग्रैंड माँ जो है खाट पर लेटी हुई है, जस्ट लेटी हुई है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, माई ग्रैंड माँ इज, ले का मतलब होता है लेटना, LAY ले, उसका मतलब होता है लेटना, तो लेंग लगा लेंगे, सीधा लेंग लगाना अगर दिख रही है तो, माई ग्रैंड माँ इज लेइंग ऑन कॉट, कॉट बोलते हैं खाट को, बेड पर लेटे हैं, लेइंग ऑन बेड, इस तरीके से करके हम बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें होंगी जो भी आपको दिखेगा, कोई बाइक पर जा रहा हो, अ मैन इज गोइंग ऑन बाइक एंड ही इज, a man is going on bike and he is wearing black t-shirt, he is wearing helmet, he is wearing white shirt, he is wearing black jeans, he is wearing Nike shoe, जो भी आपको दिखता है, ठीक है गाइस। या आप बोल सकते हैं बाइक इज गोइंग ऑन रोड, रोड पे एक बाइक जा रही है एंड बाइक कलर इज ब्लैक, जो भी आपके माइंड में उस टाइम पर आ जाता है, मेन चीजें स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट करना, जितना आप बोल सकते हैं, देखिए जितना रिपीट होगा तब बोलना आएगा, नया नया सीखने से नहीं आएगा बोलना। अब देखिए गाइस इन्हें बोलने के लिए मेन चीज क्या होती है, मैं लास्ट में आपको मेन चीज और बता देता हूँ। देखिए गाइस जितने भी हैं ये, आपको सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको प्रैक्टिस बता देता हूँ। जैसे आई के साथ एम आता है, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि वी के साथ आर ही निकलना है, सी के साथ इजी निकलना है, सोचना ना पड़े, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आई के साथ तो बोलना है एम, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, मिस्टर हैरिस, इस तरीके से करके हम प्रैक्टिस करेंगे। I am, we are, you are, they are, he is, it is, Mr. Harris. I am, we are, you are, they are, he is, it is, Mr. Harris. यानी स्पीड हमें इतनी बना लेनी है कि हमें सोचने की जरूरत ना पड़े, राइट गाइस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। I am, we are, you are, they are, he is, it is, Mr. Harris. I am, we are, you are, they are, he is, it is, Mr. Harris. I am, we are, you are, they are, he is, it is, Mr. Harris. अब देखिए रैंडमली प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी स्पीड और अच्छी हो जाए। रैंडमली कैसे करेंगे, अभी तो सीक्वेंस लीजिए एक जगह से। रैंडमली कैसे करेंगे, I am, you are, we are, he is, they are, she is, they are, it is, Mr. Harris, you are, we are, I am, he is, she is, they are, you are। इस तरीके से करके कहीं भी रखकर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मेन प्रैक्टिस ये करनी है, उसके बाद ये बोलना स्टार्ट करना है आपको। होप दैट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और गाइस अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और देखिए इसे सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और आपको जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और देखिए आपको जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उस तरीके की वो ट्रिक आपको बताई जाएंगी बोलने के लिए। जस्ट ये नहीं कि कैसे बिना सोचे बोलना है, एक्चुअल में चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
कि एक्चुअल में कैसे बोलना होता है, बस खाली कहने की बात नहीं है, मैं आपको रियल में बताऊंगा कि बिना सोचे कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बिना सोचे हम बोल सकते हैं नहीं में। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।